नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अमरजीत नागी और आज आपसे मुलाकात हो रही है थोड़े ब्रेक के बाद। वी आर अ बिट बिजी विद आवर डोमेस्टिक चोर्स एंड फ्यू अदर प्रीऑक्यूपेशंस, लेकिन प्रोग्राम लेके फिर आपके साथ हाजिर हैं इस पॉडकास्ट के साथ। और मोटो हमारा वही है, अवेयरनेस थ्रू डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो है, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। आई कैनॉट टॉलरेट अनजस्टिस और अनफेयरनेस। अब ये बात सब सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, इट लुक्स लाइक ए वेरी वर्चुअस स्टेटमेंट, लेकिन आमतौर पे होता है ऐसा, अगर इसको एक्सट्रीम में ले जाएं तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो आज अब इसके दोनों एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, क्या इसमें पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। और हमारे साथ हैं अवनीश भारद्वाज जी, एज यूजुअल। भारद्वाज साहब, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? Very well, thank you, Amar. How are you? I'm very well, साहब, very well, and meeting after a long time. Yes. सब ऐसा है कि आज का जो टॉपिक हमने जो चुना है वो यही है कि मुझसे आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, किसी किस्म का इनजस्टिस नहीं देख सकता मैं। अब कहने को तो बड़ी अच्छी बात लगती है ये, बट समटाइम इट कैन बी ए प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर पर्सनल लेवल एज वेल एंड फॉर द सोशल लेवल एज वेल। आप एक्टिविस्ट भी, अनजस्ट एक्टिविस्ट भी बन सकते हैं, एंड योर लाइफ कैन बी डिरेल्ड अगर आपको इसको एक्सट्रीम लेवल तक इसको ले जाए। तो क्या क्या कहना चाहेंगे इसको? पहले आप कहिए, फिर मेरे को जो विचार है मैं अपने रखता हूँ। थैंक यू, अमर। यू राइटली सेड कि इस जो स्टेटमेंट है, ये लगता है कि कोई काफी हाई कमिटमेंट टू मोरालिटी एंड फेयरनेस। पर एक्चुअली जो टॉलरेंस होती है वो तो मतलब गलत चीजों के लिए ही टॉलरेंस होती है। इफ हमारी जिस चीज को हम लाइक करते हैं उसके लिए तो टॉलरेंस चाहिए ही नहीं हमें। तो कहीं मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होती, तो कोई बर्दाश्त देखो अपनी बर्दाश्त की, कोई बर्दाश्त की तो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रॉब्लम कहाँ है कि मतलब आपकी बर्दाश्त की प्रॉब्लम है या इट इज क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी। तो इसमें और ये भी देखना चाहिए कि ये पैटर्न तो नहीं बन गया, कोई ट्रेंड तो नहीं बन गया हमारे बिहेवियर में। तो जनरली मेरे एक्सपीरियंस में प्रोफेशनली और सोशली एंड पर्सनली जो ऐसी स्टेटमेंट का अगर पैटर्न बन जाए बिहेवियर में कि मेरे से मतलब ऐसी टॉलरेंस नहीं होती है, इट कैन लीड टू लॉट ऑफ इंटरनल टर्मोइल और मेंटल पीस एंड इवन रिलेशनशिप भी इस पे इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर टॉलरेंस थोड़ी हायर हो तो हम शांत मन से कामली वी कैन थिंक बेटर, एंड देन वी कैन परहैप्स इवन एनालाइज कि वो जिसको हम अनफेयरनेस कह रहे थे, कभी हो सकता है कि वो unfairness now because we have not put ourselves in their shoe, and who are we to judge, jury and just whatever to give a verdict for everything. judicial तो थोड़ा सा हाँ, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, तो शायद फिर उससे ये बेटर हो जाएगा। स्टेटमेंट इज वेरी गुड और होना भी चाहिए। व्हाई शुड वी टॉलरेट दैट, पर उसको थोड़े कामली हैंडल करें। ऐसे विचार अगर कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं तो देन आई थिंक देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एनालाइज के भाई ये क्यों हो रहा है, चाहे वो मेरे अपने साथ भी हो या किसी और के साथ भी हो। हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अगर मेरे में बार बार विचार आते हैं कि मेरे से ऐसा सहन नहीं हो रहा है, तो अपने आप को भी देखना चाहिए, और अगर किसी औरों से सुने तब भी ऐसा होना चाहिए। दैट्स माय थॉट। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक्स साहब। जब ये टॉपिक हमने सोचा इस बारे में, तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में थॉट आया वो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, वाबी साबी। अब क्या है वो मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट के नेचर में कभी भी कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। उसमें आप देखेंगे छोटी छोटी इम्परफेक्शंस रह जाती हैं। आप पेड़ पौधे देख लीजिए, फल देख लीजिए, उसमें किसी में थोड़ा सा दाग होगा, किसी में बिल्कुल परफेक्ट होगा कोई। अब रॉक फॉर्मेशंस देख लीजिए, नेचर की जो डेवलपमेंट्स हैं या नेचर की जो फीचर्स हैं उसको देखेंगे तो बिल्कुल रेगुलर राउंडेड शेप में नहीं होते, वो इरेगुलर हैं। उनमें थोड़ी थोड़ी इम्परफेक्शन जो नेचर ने छोड़ रखी है वो किसी पर्पस की वजह से है। वो शायद हमें ये भी सिखाती है कि एक्सेप्ट द नेचर एज इट इज। आपको उसको टॉलरेट करना, उसमें ब्यूटी देखना, ये आपको आना चाहिए। थोड़ी जगह इम्परफेक्शन है। बाकी आपने बात बिल्कुल सही कही। अगर आपका एक डिजायर to always challenge injustice, to always challenge unfairness and challenge it aggressively, अगर ये हैबिट बन जाती है ना,
तो आई थिंक दिस इज डेट्रीमेंटल। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप ही इसको जज कर रहे हैं कि भाई ये इंटॉलरेंट है, आप ही इसको जज कर रहे हैं कि ये अनजस्ट है, और कर आप कुछ पाएंगे नहीं उस बारे में, क्योंकि अगर आप उसको ओवरली रिएक्ट करेंगे उस बारे में, अनकाम होके या एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, कर तो आप कुछ पाएंगे नहीं उस बारे में ज्यादा। तो ज्यादा चांस ये रहेगा कि आप भी कोई ऐसा अनजस्ट मेथड चूज करेंगे उसको रिस्पॉन्ड करने का, चाहे वो आपको गुस्सा आ रहा है बिगर बात पे ही है ना, और एक्सट्रीम बिगर बात तो नहीं, मतलब आपको गुस्सा आ रहा है एक्सट्रीम तक जिससे आपका अपना ही नुकसान हो रहा है। तो इस बात का जरा जस्ट बी अवेयर कि जो अनजस्ट बिहेवियर है या इनजस्टिस है उसके ऑब्जर्व करें, उसको चैलेंज करना है तो बिल्कुल काम माइंड से थोड़ा वक्फा दे के, थोड़ा टाइम दे के, सोच के एंड देन रिएक्ट करें। इमीडिएटली इंस्टेंटली ऐसी चीजों पे रिएक्ट करेंगे तो यू राइटली सेड, आपका अपना मेंटल पीस भी खराब होगा, माइंड विल रिमेन इन टर्मोइल, हो सकता है यू माइट एंड अप इन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ एज वेल। आपको जैसे आपका एक बड़ा किस्सा सामने आता है, हमारे क्रिकेटर हैं, चलो नाम भी ले लेते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी। तो वो एक ट्रैफिक लाइट पे उनको लगा कि उनके साथ थोड़ा इनजस्टिस हो गया, पार्किंग में थे शायद, तो उन्होंने निकले और बाहर उसको थप्पड़ मार दिया। वो आदमी थे और ही पास्ड अवे एंड ही एंडेड अप इन जेल एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। हो सकता है कि वो जो बुजुर्ग हैं वो गलत हो, थोड़ी अनफेयर उनका बिहेवियर हो, बट हिज रिएक्शन वाज इक्वली रॉन्ग, इक्वली अनजस्टिफाइड। तो ये चीजें जो है ना, थोड़ा सा दिमाग के अनजस्टिस को इतना एक्सट्रीमली प्रोजेक्ट करना कि भाई मेरे को अनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता, इसको पब्लिकली पुट आउट करना और इसको एज ए स्टेटमेंट ऑफ वर्च्यू प्रोजेक्ट करना, व्हिच पुट्स यू इन द कॉर्नर। देन इफ यू आर कन्फ्रंटेड विद समथिंग अनजस्टिफाइड, यू आर कंपेल्ड टू रिएक्ट देन, बिकॉज आप इतनी बार कह चुके हो इसके बारे में कि मेरे से ये अनजस्टिफाइड सिचुएशन बर्दाश्त नहीं होती, तो आसपास लोग खड़े हैं, कुछ लोग, अनजस्टिस होगा तो आपकी तरफ देखेंगे क्या क्या हो गया, एंड देन यू आर यस हाँ कंपेल्ड टू रिएक्ट। और उस रिएक्शन के अंदर गलती होगी आपसे, आपका अपना ही सोशल आइसोलेशन भी होगा, अपना मेंटल पीस ऑफ माइंड भी आपका खराब होगा, और वो सारे नुकसान जो कि आपको लगता था कि अनजस्टिफाइड सिचुएशन की वजह से हो रहे हैं, वो आपके साथ अपने आप खुद ही खुद हो जाएंगे। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। अगर आपके सामने कोई ऐसी दुकान पे खड़े हैं, वो लाइन तोड़ के आगे चला गया, कोई इस तरह का ट्रैफिक लाइट पे कुछ हो गया, या इधर छोटी छोटी सोशल सिचुएशन है, मैं एग्जांपल वो सॉफ्टवेयर से दे रहा हूँ, ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी हो सकते हैं, छोटे छोटे आपके अपने पास में। So learn to tolerate up to a point and then react deliberately, not instinctively। उसको थोड़ा deliberate करें, deliberate से मतलब थोड़ा सोच के उसको थोड़ा deliberate करके and then react coolly and calmly rather than reacting instantly and aggressively। तो ये मेरा व्यू पॉइंट था इसमें। Anything you want to add? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने वो क्रिकेटर का एग्जांपल दिया, उसमें भी देखिए ये सब चीजें बहुत होती हैं, लोगों के साथ होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, रोड पे कुछ होता है, उसको रोड रेज कहते हैं। मोस्ट पीपल टेक इट इजीली, पर उसमें एग्जांपल में एक्सट्रीम रिएक्शन दिखाया। वेस्टर्न कंट्रीज में तो एक्सीडेंट हो भी जाता है, यू जस्ट एक्सचेंज योर डिटेल्स और अपने रास्ते चले जाते हैं। मेजर एक्सीडेंट्स में भी एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, यू शो रिस्पेक्ट एंड अपना इंश्योरेंस डिटेल देके एक दूसरे से चले गए। उसमें आई डोंट नो कंप्लीट डिटेल, पर कितना हुआ होगा, छोटा मोटा नुकसान हुआ या व्हाटएवर, उसमें इतना एक्सट्रीम हो गया, द रिजल्ट्स वर सो बैड। दूसरा जो जापानीज एग्जांपल भी आपने दिया ना, कि आपने कहा कि नेचर में इम्परफेक्शंस होते हैं, उसमें भी मैं सोच रहा था व्हेन यू वर सेइंग दैट, हु आर वी टू जज कि ये इम्परफेक्शन है? I would say it's perfection. This is the beauty of the nature. हमने खुद जज किया यार इसमें imperfect, और नहीं, this is the way it is. So it is, yeah, that's what absolutely। जब अगर यही the statement जो है कि मुझसे गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती, मेरे को लगता है बर्दाश्त की प्रॉब्लम है। ऐसे विचार हमें नहीं आने चाहिए। मोरालिटी के हिसाब से yes, we should try to do whatever in our capacity, और कितना कर सकते हैं with social harmony। Yes. जिसको सम्यक संतुलन बना के रखें। और उसमें जो बाद में से ग्रंथों की बात भी आ जाती है, उसमें भी होता है स्थित प्रज्ञ बने, कि हर स्थिति में कामनेस से डील करें, हार्मनी से करें, ग्रेटिट्यूड से, हम्बलनेस से करें। तो चाहे वो अपने लिए हो, सब पे अप्लाई करता है कि पीपल नॉट श्योर के वी हैव टू प्रीच टू अदर्स कि ऐसे करें, ऐसे। हमें अपने ऊपर भी ध्यान से देना चाहिए। And what you mentioned deliberately is exactly right. This is what our objective is, to be cautious, to be aware. With awareness, we should continuously improve, or everyone has this opportunity to improve. So absolutely,
एब्सोल्युटली, नहीं बहुत बढ़िया साहब। तो अगर और कुछ नहीं है तो इस डिस्कशन को यहीं पे समेटते हैं। होपफुली पीपल वुड थिंक अबाउट इट एंड बिकम अवेयर ऑफ these sort of situations where they feel like initial reactions के यार ये बहुत गलत हो रहा है, but just think about it कि वो आपकी बर्दाश्त करने की प्रॉब्लम है या वो एक्चुअल में गलत हो रहा है। अगर एक्चुअल में गलत हो रहा है तो there are many avenues to address that। उसको calmly और deliberately address करें rather than reacting instantly on the spot, जो कि बड़ा अच्छा कोई एक्शन नहीं होता। चलिए साहब यहीं पे समेटते हैं इसको। अगली बार फिर मिलेंगे, मे बी नॉट नेक्स्ट वीक बट द फॉलोइंग वीक or whenever we get time to record the podcast. Thank you so much, and that's all for now. Thank you.